अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। सबसे पहले नमाज़ों की पाबंदी करें और दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से पढ़ने की आदत डालें, इसकी बहुत बरक़ात हैं। अच्छा जी, मैं सबसे पहले आपसे चंद सेकंड लूँगा, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा बिल्कुल भी। अपनी सिर्फ जो पिछली वीडियो है उसके ऊपर जो आप सब ने देखी, कुछ ने उसको जिसे कहते हैं एंजॉय किया, किसी को नापसंद आई और कुछ कंफ्यूज रहे कि ये क्या है। देखिए, मुझे कोई मसखरा बनने की ना ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर सिर्फ वीडियो सारी बेस करती थी एक वर्ड के ऊपर, यानी एक जो लाइन थी ना, जिसके ऊपर मेरे ख्याल से आप में से किसी की तवज्जो नहीं दी, जिसके अंदर सिर्फ मैंने ये बोला था कि ज़्यादा ना बोला कर तो ये मारेंगे। तो जिस तरह मुझे कुछ मैसेज कन्वे हुआ था, आया था या इशारा दिया गया था या जिस बात के ऊपर भी, तो उसका मैंने भी रिफ्लेक्ट अपने अंदाज में अपने तरीके से दे दिया। हाँ, हो सकता है मेरा देने का अंदाज या बात करने का ना पसंद आया हो तरीक़ेकार, लेकिन मुझे जो मैसेज आगे मुझे फॉरवर्ड करना था वो मैंने अपने तरीके से कर दिया। क्योंकि जब कोई नुकसान या कोई आएगी चीज़ मेरे लिए, तो उसको मैंने ही फेस करना है ना। तो वो आप में से कोई भी किसी को कुछ नहीं पता होगा क्या हो गया। तो बहरहाल मैंने कहा कि मैं अपनी ये वजाहत दे दूं, जिनको दिल आज़ारी हुई है या कंफ्यूज हुए हैं उनसे मैं माजरत कर लेता हूँ। लेकिन वजह पीछे थी, मैंने थोड़ा हल्का आपको इशारा यानी कर दिया, ठीक है। और मेरा जो है, आगे चलता हूँ, ये डीलरों से कोई ज़ाती कोई वो मसला नहीं है मामला। उनसे एतराज़ सिर्फ ये है, इतना है कि यार आप लोग पहले गलत थे या अब गलत हैं। आप लोग पहले इसी प्रोजेक्ट की तारीफ कर रहे थे, डेवलपमेंट की भी तारीफ कर रहे थे, ठीक है, उसी को हाइट क्रिएट कर रहे थे, और आज उसी की नेगेटिविटी कर रहे हैं। यानी आप तब गलत थे या आज गलत हैं, और या आने वाले वक्त में क्या होंगे, आप सही होंगे या गलत होंगे। अपनी मर्जी से रेट आप यानी दे रहे हैं। कभी कहते हैं 6 बैलेट का रेट मार्केट में है नहीं, फाइलें आई नहीं, फिर उनका रेट भी अपने तौर पे खुद दे रहे होते हैं, रेटों को कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट का रेट को कभी कहते हैं बैलेटिंग होती है तो रेट गिर जाता है, कभी कहते हैं पोजेशन देंगे तो रेट ऊपर जाएगा। और लेंडर में पोजेशन दे दी, आप लोगों ने क्या किया, डीलर्स माफिया ने क्या किया, कुछ कन्वे आपको किया नहीं जी, रेट गिर रहे हैं जी, रेट ये हो गए हैं। इस बात पर एतराज़ है कि एक अच्छा प्रोजेक्ट है, लोगों का उधर, आप लोगों का खुद भी रोजगार जुड़ा हुआ है और लोगों की उधर उम्मीदें भी जुड़ी हुई हैं। तो ऐसी पैनिक फैला के इस तरीके से करके आपको क्या मिलेगा? आप लोगों को बेवकूफ़ बना के कमा लेंगे कि जी आज हम इनके अंदर ड्रावा पैदा करते हैं, इस प्रोजेक्ट में कुछ नहीं रखा हुआ, या ये रेट इस तरह रे हो रहे हैं तो ये पोजेशन नहीं दे रहे। ठीक है, 16 साल का DHA से बिल्कुल उसका कोई जवाब नहीं दे सकती, DHA किसी सूरत नहीं दे सकती कि इतना डिले प्रोजेक्ट कर देना, फिर SDC भी लगा देना, एस्केलेशन भी लगा देना, ठीक है, और उसके बाद भी प्रोजेक्ट के अंदर सुस्त रवि करनी, इसका सवाल उठाना बनता है। लेकिन आप सवाल उठाते हैं, लेकिन साथ लोगों को ये दूसरा मरहम देते हैं कि जी हम देखें बोल रहे हैं कि जी DHA ये पोजेशन क्यों नहीं दे रहा। दूसरी तरफ आप उनको गुमराह कर रहे होते हैं कि रेट को गिरा के कि जी रेट ये है या वो है। नहीं है ऐसा चीज़, क्योंकि DHA वैली में डेवलपमेंट हुई है, ठीक है, उस म्यार से उस स्पीड से वो नहीं गई, टाइम को बहुत लेट किया, लेकिन आपको जो चीज़ दिखानी चाहिए, बतानी चाहिए, जो आप पर फ़र्ज़ बनती है, आप वो नहीं बात करते। आप उल्टा लोगों को जो हैं इन्वेस्टर, जो जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, उनको तंग करते हैं, और अपने चंद माफिया इन्वेस्टर के लिए, अपने लिए और अपने चंद माफिया इन्वेस्टर्स के लिए उन लोगों को तंग करते हैं, उनका जहन साजी करते हैं, उनका जहन खराब करते हैं। एतराज़ आपसे इस बात के ऊपर है। अब ओलेंडर ब्लॉक ले लें, लिली ब्लॉक ले लें, डैफोडिल ब्लॉक ले लें, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं, लिली के अंदर पानी की टंकी बनी हुई है, और जब पानी का अगर कोई प्रॉब्लम है तो टंकी क्यों बनी? ओलेंडर में आके टंकी बनाने से रोक दी, सिर्फ एक इशू क्रिएट करने के लिए। इससे पहले पानी का इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लिली के वक्त से नहीं पता जो होम्स बनाए कि जी पानी आ रहा है नहीं आ रहा? कोई है जवाब इस बात का? इतने अरसे से बना हुआ है ना वहां पे लिली सेक्टर, तो
होम्स बने हुए हैं ना, तो वहां पे क्यों नहीं है? ठीक है, तो ये इस चीज को कोई मानेगा नहीं बात को, ना ही इसके अंदर कोई वजन है आपकी इस बात के अंदर। तो लिहाजा ऐसी चीज ना करें कि जिससे आप सिर्फ और सिर्फ अपना किरदार ऐसा शो करेंगे जैसे सिर्फ आपने ना गलत बयानी से ही काम लेकर चलना है। अभी चंद महीनों में आप इसी प्रोजेक्ट की तारीफ कर रहे होंगे, इसी प्रोजेक्ट की। मैंने आज तक इस प्रोजेक्ट की, लोकेशन की किसी तरीके से बुराई नहीं की। लेट के ऊपर की, डीएचए से कंप्लेन की कि जी ये करना चाहिए, या डीलर्स माफिया जो कर रहे हैं खराब काम को, उनके हवाले से बात की। मैंने कभी प्रोजेक्ट की नेगेटिविटी की बात नहीं की कि आज उठा लो तो कल गिराना शुरू कर दो, कि जी पहले ब्रिज बन रहा है तो उठाना शुरू कर दो, ब्रिज कंप्लीट हो गया है, डेवलपमेंट हुई है तो उसको नीचे गिराना शुरू कर दो। तो ये आप लोगों ने किया है, और किस मुंह से वापस फिर आके इस में प्रोजेक्ट में आके आप वीडियो अपनी बनाते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये एतराज है। अब इसके अंदर डेवलपमेंट का आपको म्यार भी बता देता हूं मैं कि क्या क्या हो चुका है, क्या चीज फोकस नहीं की गई। मैंने फिर बता रहा हूं कि डीएचए से 16 साल लेट प्रोजेक्ट और अभी तक ना देना, इसका सवाल बनता है। ठीक है, तो इस चीज का ना उनके पास कोई जवाब है ना कोई जवाब है। वो सुस्तवर रवि का शिकार हुए में अब सर्दियों की प्ली ले लेंगे। लाजमी बात है, सर्दियों के अंदर मशीनरी वो नहीं करेंगे, बारिशें होंगी सारा, तो उस हवाले से मशीनरी रुक जाएगी, काम स्लो हो जाएगा। और यही 3 महीने के बाद, यही आप देखिएगा 2-3 महीने के 4 महीने के बाद यही डीलर निकले हुए होंगे कैमरे अपने पकड़ के, और इसको कहां पे हाइट क्रिएट दे रहे होंगे। आप भी देख लीजिएगा, मैं भी यहीं पर हूं, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। अब चाहे बेशक 7 ब्लॉक हैं ये जो मेजर, जो बैलेटिंग के अंदर आए हुए हैं, ओलेंडर, डैफोडिल, लिली, बोगनविला, मैग्नोलिया, ब्लूबेल, रोज, और एक अब ट्यूलिप का नाम आया हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर इतने अरसे के अंदर मुझे आप बताएं कि बारिशें हुई हैं? बहुत हुई हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल सही है। ओलेंडर में भी, डैफोडिल में भी, लिली में भी, ब्लूबेल में भी, ये जितने भी अभी तक ये ब्लॉक किए गए हैं, इसका मतलब सीवरेज का निज़ाम ये बिल्कुल अच्छा डाल चुके हैं, वरना वहीं पे कीचड़ पानी इकट्ठा हुआ होता रोडों के ऊपर अगर सीवरेज का निज़ाम गलत होता। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये बता रहा हूं इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ग्राउंड रियलिटी के ऊपर प्लॉट रेडी है, ओलेंडर के अंदर भी, लिली के अंदर भी, डैफोडिल के अंदर भी। सिर्फ और सिर्फ कहां पे रोका गया हुआ है काम? हल्के फुल्के काम को रोक दिया गया है। अब उन्होंने उसके ऊपर घर तो नहीं बनाने ना प्लाटों के ऊपर, उन्होंने सिर्फ क्या करने, एकदम स्ट्रीट नंबर लगाने हैं। ठीक है, स्ट्रीट बोर्ड लगेंगे, प्लॉट नंबरिंग होगी, एक चंद ही यानी महीनों के अंदर आपको इधर का नक्शा तब्दील नजर आ जाएगा। लेवलिंग की हुई है बोगनविला में भी। ठीक है, एकदम वो गलियों का काम शुरू करेंगे, उसके ऊपर जिसे कहते हैं ब्लैक कारपेट करना शुरू करेंगे, स्ट्रीट बनाएंगे, बोर्ड लगाएंगे, आपका निज़ाम चेंज हो जाएगा। और ये महीनों में हो जाएगा चेंज एकदम, यानी 2-4 महीने एकदम इन्होंने काम को एकदम खींचना है और इधर का नक्शा बिल्कुल तब्दील हो जाना। ये जो पैनिक फैलाया जा रहा होता है वो इस वजह से फैलाया जा रहा होता है। टैंकी को, पानी की टैंकी इन्होंने ब्लूबेल में भी बनाई हुई, उसका मेन होल सारा बनाया हुआ है, जो नीचे जो है ना स्टोरेज के हवाले से वो सारी बनाया हुआ है, सिर्फ ऊपर नहीं लाए। इस तरह ओलेंडर में ऊपर लेकर आ गए हैं, ऊपर को मुकम्मल नहीं कर रहे। ठीक है, ये एकदम काम शुरू होगा और आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा कि ये हुआ क्या है। ये बेसिकली इस माफिया के साथ हो रही है फाइट, कि अपनी मर्जी से काम को रोक दो, एकदम मर्जी से उठा दो, कि आज जिसे कहते हैं उन्होंने रेट को ऐसा कर देना है कि अपने लिए इस टाइम माल खरीदा जा रहा है धड़ाधड़, यानी पैनिक फैला के रेट ऐसा बता के कि आपकी सोच है, और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात के। मैक्सिमम आप 4-6 महीने वेट कर लें, यही ना निकले हुए हों तो आप मुझे कहिएगा, और फौरन स्पीड मशीनरी चलेगी। मशीनरी जैसी डीएचए चलाएगा, उधर रोड एकदम लेवलिंग होनी है, बोर्ड लगना शुरू होने हैं, आपको यहाँ के बिल्कुल ही हालात तब्दील नज़र आ जाएंगे। इसके बाद ये काम होना है आप लोगों के साथ, जो सारी तफसील मैं बताना चाह रहा था ना, कि अंडरग्राउंड वायरिंग हुई हुई है,
ठीक है, इसलिए मैंने बताया कि बारिश के दिनों में पानी वहाँ पे इकट्ठा नहीं हुआ। सीवरेज का निज़ाम इसका मतलब बिल्कुल सेट है। अंडरग्राउंड वायरिंग उन्होंने डाली हुई है। अगर एक वक्त आप कहते नहीं भी डाली, अभी आप वीडियो के अंदर भी देख लें तो एक जगहों के ऊपर वो अंडरग्राउंड का ही काम कर रहे हैं। जहां पर है ना, उन्होंने क्या एक साइड से तार डालनी, अगले सिरे पर डाल देनी, बॉक्सेस लगाने, खत्म काम। अंडरग्राउंड इसी तरह होता है, वो पाइपलाइन बिछा हुआ तो उसी के अंदर तार डालते हैं, दूसरे सिरे से निकाल लेते हैं, फिर अगले सिरे पे डालते रहते हैं। ये इस तरीके से काम इनका होना है। इन्होंने लेवलिंग कर दी है, असल बोगनविला में भी लेवलिंग कर दी है, ठीक है, मैग्नोलिया में भी प्लॉट कटिंग और रोज में भी डेवलपमेंट हो रही है। ब्लूबेल मुकम्मल तैयार है, ओलेंडर मुकम्मल तैयार है, डैफोडिल जितना तैयार किया हुआ है उसके आगे पीछे मुझे नहीं लग रहा कि और कुछ करेंगे, थोड़ा बहुत कर देंगे, लेकिन तैयार है। लिली के अंदर जहां पे प्लॉट हैं वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक जरा सी रोड को उन्होंने वो बनाना है, मेरे ख्याल से चंद फरलांग की भी नहीं होगी, सिर्फ वो चीज़ बनानी है, वो प्लॉटों के ऊपर आप इजीली कनेक्ट करेंगे। उन्होंने वहां पे सिर्फ स्ट्रीट बोर्ड लगाने हैं, पोल बिजली तक के भी लगाए हुए हैं। तो जब ये चीज़ें एकदम वो करेंगे और हाइट क्रिएट हो जाएगी, फिर आप पछताएंगे। ये एक वक्त आपको मरहम देते हैं कि प्लॉट ना बेचें और दूसरी तरफ रेट ऐसा बताते हैं कि बंदा वैसे ही रहे कंफ्यूज कि यार ये क्या कर रहे हैं, शायद हमारा होना ही नहीं, पोजेशन नहीं दे रहे। पोजेशन आ जाएगी अगले साल, शुरू हो जाएगा सिस्टम इंशाल्लाह। तो इसलिए फिक्र ना करें, प्लॉट ना बेचें बिल्कुल भी, अपना बैलेटेड तो बिल्कुल भी ना बेचें, और नॉन बैलेट वालों का भी यही सिस्टम आएगा, रेट ऊपर ऑटोमेटिकली जाएगा। इसलिए कहता हूं डीलर माफिया की बातों में आपने बिल्कुल भी नहीं आना। ये सिर्फ चंद महीनों की बात है मैक्सिमम, इसके बाद यहां पे आपको प्लॉट नहीं मिलेगा। फिर रेट इतने हाई गए हुए होंगे ना जिसकी कोई हद नहीं। आपकी हर जरूरत की लोकेशन की चीज जो है ना कलर सईदा में मिलती है, ठीक है। गीगा मॉल आपके नजदीक है, और जितने भी मॉल वहां पे बने हुए हैं और भी बने हुए, गीगा मॉल के अलावा भी और भी बनेंगे। तो ये कमर्शियल को पोजेशन देंगे, कमर्शियल की पोजेशन भी आएगी वहां पे। एकदम आर्जी दुकानें भी कोई शुरू कर देगा बनाना, कोई प्लाजे शुरू कर देगा, काम एकदम स्पीड से ऊपर जाएगा। तो इस वजह से इनकी किसी की बातों में ना आए। और डीएचए एक काम अच्छा कर रहा है, मैं वो भी आपको बता दूं, इनको स्टेटमेंट नहीं दे रहा। जो डीलर्स को असल तकलीफ हो रही है ना, वो हो रही है स्टेटमेंट ना मिलने की, कि ये लोगों को गुमराह ना करें। ये स्टेटमेंट इस तरह बगैर पूछे निकाल के आपस में ये दिखाते हैं कि जी हमारे पास बिकने के लिए चीज़ आई हुई है, बिकने के लिए चीज़ आई हुई है। तो ये इस तरह गुमराह करते हैं, और डीएचए कोशिश कर रहा है कि ये स्टेटमेंट माफिया के हत्थे ना चढ़े लोगों की ना, कि इसके ऊपर ये कोई फ़ायदा ना उठाएं, लोगों को गुमराह ना करें। ये इस तरीके के भी काम हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो चीज़ एक है करने वाली, जो मैंने फील की है मार्केट में, कि डीएचए इनको स्टेटमेंट नहीं दे रहा। जिनको तकलीफ हो रही है कि हमें क्यों नहीं देते, हम मांगते हैं तो हमें क्यों नहीं मिलती। भाई तुम्हें क्यों चाहिए स्टेटमेंट? तुम्हें जो कस्टमर कह रहा है कि उसके पास चीज़ है तो उससे लेके करो बात। तुम्हें उधर से लेने की अभी फौरन क्या पड़ी हुई है? पहले अपनी डील तो फाइनल करो ना, फिर जाकर लो डीएचए से। तो जो मेरा बात बताने का मकसद है तो वो मैंने आपको अपना कंप्लीट कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।